मैच उसी तरह ही है, अभी मैच शुरू नहीं हुआ, मैच नहीं पड़ा जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल ही नहीं शुरू हुआ बिकॉज ऑफ सम वेदर प्रॉब्लम्स, फॉगी का सिचुएशन चल रही है ना मुल्तान में, लेकिन होपफुली हो जाएगा और ऑफ कोर्स वी विल कीप यू अपडेटेड। लेकिन एक बात जो हम पहले कर रहे थे पिछले घंटे में और इसकी बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हुकूमत के इंसानी स्मगलर्स पर काबू पाने के तमाम दावे जो है ना वो खोखले साबित हो गए हैं क्योंकि एक हादसा अभी ख़त्म नहीं होता बल्कि उसका दुख जो है वो थमता नहीं है कि एक और हादसा हो जाता है। और कल एक वाक़े में गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 44 पाकिस्तानी डूबकर जाँ बहक हो गए। 44, और हर बार नंबर छोटा नहीं होता, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। 12 का ताल्लुक सिर्फ गुजरात से था। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। ये कश्ती मौरितानिया से स्पेन जा रही थी। हलाकतों की मजमूई तादाद 50 बताई गई है। मराकश के हुक्काम ने 36 अफराद को बचा लिया है। मराकश में पाकिस्तानी सफारत खाना हादसे के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर रहा है। गुजरात के जाबहक अफराद के अहल खाना ने खौफनाक इंकशाफ किया है कि इंसानी स्मगलर्स ने कश्ती समंदर के बीच में खड़ी कर दी और सवार अफराद को ब्लैकमेल किया कि अपने घर वालों से मज़ीद रकम मंगवाएं। वैसे समंदर के बीच में कैसे रकम मंगवाएं? मतलब कहाँ से राब्ता होगा, के क्या करना है, कहाँ से राब्ता हो रहा होगा, या पता नहीं ऐसे किसी एरिया में होंगे जहाँ मोबाइल फ़ोन या कोई वाईफाई का इंतज़ाम किया हुआ होगा। शदीद सर्दी और भूख से बीमार हुए वे पाकिस्तानियों को कश्ती से उठाकर समुंदर में फेंक दिया गया। मतलब ये हमने फिल्मों में सीन देखे हैं ना, ये हकीकत में हो रहा है। 2025 की हम बात कर रहे हैं कि जो बीमार है, लागर है, जो ज़्यादा भूखा है, उसे डुबो दो। हाँ, लेकिन 2025 में ही लोग कश्तियों पे भाग के यूरोप भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क से जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तशद्दुद भी किया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक हादसे में बच जाने वाले अफराद कैंप में मौजूद हैं और रबात में पाकिस्तानी सफारत खाना मकामी हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। 40 पाकिस्तानी गुज़श्ता माह भी यूनान के करीब कश्तियां डूबने से जाबाक हो गए थे। एज वी स्पीक, मतलब हमें पिछली दफ़ा जब बात कर रहे थे हमें नहीं लग रहा था कि शायद इस वक्त भी कोई रास्ते में होगा। एज वी स्पीक मुझे लग रहा है कि अभी भी कितने बच्चे होंगे जो रास्ते में होंगे या जो कश्ती पे लोड हो रहे होंगे, और उनको ये खबरें पहुंचती होंगी, उनको ये खबरें पहुंचती होंगी, बट दे आर स्टिल विलिंग टू रिस्क देयर लाइव्स। ये जो है ना बात के हम बेशक मर जाएं लेकिन हम निकल जाएं किसी तरीके से, ये खतरनाक बात है क्योंकि अगर आप मरने को तैयार हो तो आप कैसे रोकें किसी को? हालात का कम है लेना देना, इसमें एजुकेशन, अवेयरनेस, जरा ट्रेनिंग, जरा ब्रेन वॉशिंग शायद ज्यादा है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी है। इनको इतना डेड नजर आता है यहाँ, कोई प्रोग्रेस, कोई सीन कि दे वुड रादर गो अब्रॉड एंड डाई देन स्टे। रादर समबडी वुड टेल देम कि यहाँ पे भी बहुत मौके हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। एजाज सैयद हमारे साथ हैं, नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़। एजाज, क्या हम बात करें, पहले तो ये बता दें कि हुकूमत ने जो मेजर्स लिए ह्यूमन स्मगलर्स को पकड़ने के लिए, और हमें पता भी है, बताते भी रहे, अपडेट भी होते रहे हम, लेकिन अपेरेंटली ये तो ना खत्म होने वाले गैंग्स हैं। जो एक को बंद कराओ तो दूसरा खड़ा हो जाता है क्योंकि पाकिस्तानी तो भर भर के जा रहे हैं फिर भी इलीगल तरीकों से। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। और ये मैं आपको एक बात बताऊं कि आपकी बात मैंने सारी सुनी है और आप ज़ाहिर है गवर्नमेंट के ऊपर लगा रहे हैं और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, लेकिन ये मसला सिर्फ हुकूमत से हल नहीं होना ना, ये मसला सिर्फ हुकूमत से मुतालिक है, ये मसला एक सोशो इकोनॉमिक मसला है जिसमें FIA का रोल भी है, जिसमें हुकूमत की तरफ से अपॉर्चुनिटीज का भी रोल है, और इन इलाकों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने की भी जरूरत है। इनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए वहां पर तालीमी इदारे बनाने की जरूरत है। जो काम हुकूमत को कर रहे हैं वो हुकूमत अनफॉर्चुनेटली इन इलाकों में नहीं कर रही। अवेयरनेस की कैंपेन चलाने की जरूरत है। देखिए, हुकूमत को चाहिए कि इन इलाकों में स्किल डेवलपमेंट के लिए अदारे कायम करे ताकि इन लोगों की स्किल डेवलप हो, और अगर इन्होंने बाहर जाना है तो लीगल तरीके से बाहर जाए। जो काम हुकूमत ने करना था वो नहीं किया। एक हमारे एक बड़े मारूफ नाम है अहमद शफीक, उन्होंने वहां पर एक इदारा खोल दिया है साहिल लमकीर में स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो बात यह कि ये तो हुकूमत को करने का काम है। अब लास्ट टाइम जो कश्ती हादसा हुआ है दिसंबर में, उसमें हुकूमत ने 38 जो FIA ऑफिशियल्स हैं उनको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया है। 38 रेड 170 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आप जरा
हुमा चक्कर लगाएं, और मैं तो कहूंगा आप दोनों को, अब्दुल्ला और हुमा, कि कभी चक्कर लगाएं, गुजरात से एक प्रोग्राम करें, वहां पर जाके देखें। जब आप गांव में दाखिल होते हैं तो गांव में एक तरफ झोपड़ी है और एक तरफ बहुत बड़ा महल है। तो जो उस एक महल है और जो बच्चा उस झोपड़ी में है वो देखता है महल की तरफ और कहता है ये तो डंकी लगा के चला गया था, मैं अपनी जो किस्मत है क्यों ना आजमाऊं। तो ये जो इस तरह की अनजस्टिफाइड और अनजस्ट पैरेलल्स मौजूद है यहाँ पर हमारी सोसाइटी में, इनको ठीक करना होगा। ये लोगों का भी लोग भी इसमें बहुत बड़े कसूरवार हैं। आप देखें एक और पहलू कि एक वालिदा है जिनका बच्चा कश्ती का जो हादसा हुआ था 2023, उसमें 46 लाख रुपए दे के भेजा था उस औरत ने अपने बच्चे को, जब वो हादसा हुआ। लेकिन एक सेकंड एजाज, 46 लाख अगर किसी के पास हो तो वो तो कोई कारोबार कर सकता है, कोई पोल्ट्री फार्म डाल सकता है, कोई बकरियों का फार्म डाल सकता है। मुझे ये समझाएं कि जिनके पास 46 लाख चलो जमा कर ही लिए बच्चे को बाहर भेजने के लिए, उनको ये सेंस नहीं है कि आप अपना कारोबार भी इस पैसे से शुरू कर सकते हैं, इससे बहुत कम से भी। ये सेंस बच्चों को बाहर क्यों भेजते हैं लोग? अपने घर भेज देते हैं, अपने प्रॉपर्टी सब कुछ भेज देते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं। वो बात सुने बड़ी इंटरेस्टिंग है। जी जी, मामला हुआ कि उस औरत ने अपने बच्चे को बाहर भेजा, 46 लाख के करीब पैसे खर्च किए, ह्यूमन स्मगलर को दिए, वो बच्चा उस कश्ती में डूब गया। ये औरत कंप्लेनेंट बनी और आप सुन के आगे हैरान होंगे कि वो स्मगलर ने आके पैसे वापस किए। उसने कहा मैं अगली दफा जो बंदे लेके जाऊंगा आपके अगले बच्चे को एडजस्ट कर लूंगा, और वो बच्चा एडजस्ट हुआ और वो औरत कंप्लेंट उसने वापस ले ली। अब आप क्या करेंगे? मतलब उसको तो लगा होगा कि बड़ी, उसने कहा मैं अगली दफा फिर ट्राई करूंगी। अच्छा, ये सप्लाई और डिमांड का इशू भी है। जब तक डिमांड मौजूद रहेगी शायद जब तक सप्लाई भी मौजूद रहेगी। मतलब सप्लाई, अगर हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्मगलर्स की बात करें, ह्यूमन ट्रैफिकर्स की बात करें, तो अभी भी FIA ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, सारा कुछ है। डिमांड भी तो ख़त्म हो। डिमांड ख़त्म होने के लिए भी हुकूमत कुछ गौर कर रही है कि यहाँ पे इन इलाकों की अपलिफ्टिंग के लिए क्या किया जाए, क्योंकि सिर्फ स्मगलरों पे क्रैकडाउन करके FIA वालों को बर्खास्त कर करके तो मामला नहीं बनेगा, क्योंकि वहां तो लोग खुद चाहते हैं कि ये लोग हों जो हमें बाहर लेके जाएं। देखिए ये पट्टी है, गुजर खान से लेकर गुजरावाला तक की पट्टी है। सियालकोट भी इसमें बीच में शामिल है, शेखुपुरा भी शामिल है, इसमें जेल शामिल है, गुजरात शामिल है। ये पूरी पट्टी है। मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको स्पेशल, इस इलाके में स्पेशल इमरजेंसी नाफज करनी चाहिए, और जो हमारे जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसको भी अलर्ट करना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ा मामला है कि हम अब्दुल्ला, मैं आपकी बात सुन रहा था, आपने कहा कि पाकिस्तान ने बचा लिया या बचा लिया गया कुछ पाकिस्तानियों को। उसमें पाकिस्तान का या पाकिस्तानी सफारतखाने का कोई रोल नहीं है। वो समुद्र में थे, समुद्र में से लाशें गिरी, वो मराकश के साहिल से आके लाशें टकराई, तो तब पता चला, और तब जो मराकश की अथॉरिटीज है उन्होंने कार्रवाई की, कुछ और लोगों ने कार्रवाई की। एक बात, पाकिस्तान के जो सफारतखाने हैं वो एक्टिवली काम करते हैं। हमारे अक्सर लोग ये भी कह देते हैं, आप देखिए राबिया बसरी हैं मराकश में पाकिस्तान की सफीर, उन्होंने 2 बंदे बाकायदा भेजे हैं, बाय एयर वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो पाकिस्तान के सफारतखानों की हम बात करते हैं, वहां पर बड़ी कोशिश होती है। मामला बाहर से बैठ के नहीं है। ग्रीक में जो पाकिस्तान का सफारतखाना है वो भी एक्टिव होता है, लेकिन वो तो रिलीफ और रेस्क्यू में जाके मुतल्लिका हुकूमत से दरखास्त करते हैं। मामला यहाँ पर है कि ये लोग खुद जाना चाहते हैं, और इन्होंने वहां पर एक ऐसा एनवायरनमेंट कायम किया है, जब तक उस इन इलाकों में बाहर जाने को कर्ज करार नहीं दिया जाएगा, उसमें दिलचस्पी खत्म नहीं की जाएगी, तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। और ये दिलचस्पी मेजर अवेयरनेस कैंपेन्स की जरूरत है। इस पे तो स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है। इन इलाकों की अपलिफ्टिंग के लिए प्लानिंग की जरूरत है। शुक्रिया, दैट्स ऑल। थैंक यू एजाज फॉर बीइंग विद अस। एजाज, थैंक यू फॉर हिम, थैंक यू। बट हुकूमत पंजाब भी देखे, खुसूसी तौर पर वफाकी हुकूमत भी देखे कि इन इलाकों में जहाँ पर लिटरली हम इसे नासूरी कहेंगे, ये सरायत अब कर चुका है और ये ट्रेंड है, और हमें पता है, आइडेंटिफाई हो गई हैं ऐसी पट्टियाँ, ऐसे एरियाज, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे ज़्यादा है ये रुझान। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए, मतलब उनको इंसेंटिव्स दें कि यू कैन स्टे हियर एंड डू बेटर एंड प्रोग्रेस एज वेल। तो ये उनको
जैसे उंगली पकड़ के बताना नहीं पड़ता, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ माइंडसेट्स जो हैं, बिकॉज वही वाली बात है जिस तरह एजाज कहते हैं, 2-4 पहुंच भी गए, उनका कुछ बन भी गया, तो वो कंपैरिजन इतना स्टार्क हो गया, विच इज यू कैन से 1 in a million। ना सिर्फ कि बच के डूबे नहीं, बच गए, पहुंच गए, और उसके बाद टू डू वेल, क्योंकि हमने बहुत बार आपको ये भी बताया, जो पहुंच भी जाते हैं उनकी भी जिंदगी आसान नहीं होती। दे आर इलीगल ओवर देयर। कोई जॉब्स आपको कोई जबरदस्त किस्म के कोई आपकी 1970 की दिहाई या 80 की दिहाई नहीं है, मतलब आप जो 70, 80 और इवन 90 की भी दिहाई के शुरू में या अवाइल में जो होता रहा है, अब ये नहीं, अब नहीं है आसान। तो वो जिनसे आप अपने कंपैरिजंस कर रहे हैं, वो किसी और वक्तों के गए हुए थे और उनकी बन गई, लेकिन अब ज्यादातर चांसेस ये हैं कि जब आपके लोग पहुंच भी जाते हैं तो उनकी वो जिंदगी इज अ स्ट्रगल, और फिर उनके लिए वापस आना भी मुश्किल हो जाता है। ना कंप्यूटर था, ना इंटरनेट था, अब सारा डेटा ऑनलाइन होता है, हर चीज एक क्लिक पे सामने आ जाती है। तब के वक्त और थे, तब ज्यादा आसान था उन माशरों में घुल मिल जाना और वहां पे काम करना। चलता था ना, इलीगल घुसे चले जा रहे हैं। अब तो आप उनके वाटर्स में देखें, उनके पानियों में देखें कि क्या सर्वेलेंस होती है, क्या उनके जो पुलिस होती है उनकी इमिग्रेंट्स, ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने के लिए, दे आर ऑल ओवर द प्लेस। इसलिए बच के निकल जाना ज्यादातर यही होता है कि डूब वगैरह जाएंगे। दिस हैज टू स्टॉप।